राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको माघ मास महात्म का 21वां अध्याय सुनाऊंगी। कथा की ओर चलने से पहले मैं आपको एक बहुत ही एक पुरानी कथा सुनाऊंगी कि हम नाम जाप कैसे कर सकते हैं। राजा ओस्कर की कहानी। लोगों को अक्सर भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल संत बनकर ही किया जा सकता है, घर त्याग कर ही किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफ़ी महान संत हुए हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो भला हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप तो केवल प्रभु के हो जाइए और अपने मन और कर्मवचन कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। फिर आप देखिएगा कि उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। पृथ्वीराज जी के पुत्र और भीम सिंह के पुत्र उनके ठाकुर नाम का था कि श्री राधा मोहन जी यह आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। श्री राधा मोहन जी ओस्कर जी के आराध्य देव थे, हमेशा उनकी सेवा में मगन रहते थे। कान्हा जी के जो भक्त हैं, उन्हीं जिन्होंने दीक्षा ले रखी थी, वह भक्त तो जानते ही होंगे कि 7 ठाकुर जी हैं। अब यह 7 ठाकुर जी कौन कौन है, अगर आप इस जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य लिखिए, मैं बताऊंगी, ताकि आपने इन 7 ठाकुर जी की कथाएं सुनाने का भी प्रयास कर सकूं। तो श्री राधा मोहन जी ओस्कर जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मगन रहते थे। आस्कारण जी के एक चौकीदार को पूजा घर के बाहर सेवा में लगाया हुआ था। उसे आदेश दिया था कि कोई उनकी सेवा में विक्षेप ना डाल पाए, अवरोध ना पैदा कर पाए, क्योंकि उनका रोजाना 10 घड़ी यानी 4 घंटे ठाकुर जी की सेवा करने का नियम था। जितनी देर वह यह ठाकुर जी की सेवा करेंगे उतनी देर कोई ना कोई उनसे रोके टोके या आवाज़ ना लगाए, बस उन्हें इतनी देर ठाकुर जी की सेवा ही करनी होती है। अब दिल्ली का बादशाह एक बार किसी काम से ओस्कर जी के राज्य में आया और कहा कि मुझे तुरंत उनसे मिलवाया जाए। अब उनसे प्रार्थना की गई कि महाराज यह तो असंभव है, हम तो आपको तुरंत उनसे मिलवा नहीं सकते। कारण यह है कि इस समय ओस्कर जी अपने ठाकुर जी की सेवा में, उनका आदेश है कि 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा ना डाले। बादशाह ने ओस्कर जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश किया, किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। अब बादशाह को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ, उसे क्रोध भी आया, उसने इसे अपना अपमान समझा। तब उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि उन सबको दंड दिया जाए और ओस्कर जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि ओस्कर जी को 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। अब तो पूरे नगर में बड़ी घबराहट फैल गई। ओस्कर जी ने तो शिकार खेलते थे, ना तो किसी को दंड देते थे, वह तो केवल और केवल भगवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन ही किया करते थे। इन सब के बाद भी पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थी। सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थी, सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वह दरबार से उसे दी जाती थी। अब बादशाह के इस आदेश से हड़कंप मच गया। बादशाह बोला, मेरा आखिरी हुक्म है कि ओस्कर जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो हम पूरी सेना का विध्वंस मचा देंगे और नवरवगढ़ को नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा कि बादशाह आप समझिए, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं, आप तो बादशाह हैं। पर मेरी प्रार्थना कि आप अकेले जाकर देख तो लीजिए कि ओस्कर रण जी सेवा में लगे हुए हैं, हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते, पर आप तो बादशाह हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। एक काम कीजिएगा कि आप खुद जाकर बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात सही है, क्योंकि यह हमारे ही अनुकूल राज्य है, कोई दुश्मन तो होगा तो बादशाह नहीं जाएगा। बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो ओस्कर जी की सारी सेवाएं हो चुकी थी। ओस्कर जी भगवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें यह पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने ना तो नजर उठाई, ना बात की और ना ही रुके। वह ठाकुर जी के प्रति जो भी उनके कर्तव्य थे, सेवा पूजा की, वह करते रहे, निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे। बादशाह खड़ा देखता रहा, यह ना तो मेरी तरफ देख रहा है, ना बोल रहे हैं। खड़े खड़े बादशाह को बहुत देर हो गई। अब पद का तो मुझे अभिमान बड़ा था। बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और उनके पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी, लेकिन ओस्कर जी ने ना तो दंडवत रोका और ना बादशाह को मुड़कर देखा। उनके पैर से खून की धारा बहने लगी, लेकिन उन्होंने एक आह भी नहीं भरी और ना ही वैसे वे रुके खड़े हुए, फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। आस्करण जी ओस्कर जी कारण खून से लथपथ हो गए, लेकिन कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा। एड़ी कट जाने पर दुख उनके चेहरे पर कहीं से भी झलक
नहीं रहा था। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया। वह सोचने लगा कि यह तो अपराध बन गया, यह कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, यह तो सच में महान भगवत भागवत है। जो पद का अभिमानी होता है वह नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। अब ओस्कर जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना कर उन्हें मध्याह्न विश्राम भी करा दिया। तब उनके पैर से खून बह ही रहा था। अब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बादशाह को देखा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया कि बादशाह ने उनकी एड़ी काट दी। राजा ने देखा कि मेरे अपराध पर उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब ओस्कर जी धैर्यशील और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और उनके कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। ना तो तुम्हारी भ्रुकुटी पर कोई रोष है, ना कोई पीड़ा हो रही है, ना कोई थकावट ही दिख रही है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, यह सामर्थ्य आप में कहाँ से आई? आपने एड़ी कटने पर खून निकलने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। बादशाह ने जब बैठकर ओस्कर जी के संग भक्ति के विषय में बात की तो उसके आंसू निकल गए। संत की संगति का यही तो प्रभाव होता है। बादशाह ने अपने कीमती रुमाल निकाला, घुटने टेक कर तुरंत अपने हाथ से ओस्कर जी के चरणों से पट्टी बांधी, फिर कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, जो मुझे आप जैसे भक्त के निष्ठा के दर्शन हुए। अब बादशाह ने अत्यंत प्रसन्न होकर ओस्कर जी से पूछा कि बताइए, मैं आपके कैसे सुख प्रदान कर सकूं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हो तब आदेश दे देते हो, तो कृपया मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई शास्त्र लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहे स्वेच्छा से आ जा सकते हैं, ना आए तो भी आपके राज्य पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। ओस्कर जी को एक बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में ठाकुर जी की सेवा करना संभव ही नहीं था। उनकी सेवा प्रातः काल से ही प्रारंभ होती थी। अब उन्हें बस एक ही चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी। उनकी शीतलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश दिया कि ओस्कर जी को चरणामृत पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। अब वह सेवक रात में ही ओस्कर जी के पास गया और बोला, महाराज, ठाकुर जी ने कहा है कि आप चरणामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्होंने चरणामृत पिया, उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया और वे स्वस्थ होकर सुबह सेवा में गए। अब एक बार वह एक विपक्षी राजा ने ओस्कर जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब ओस्कर जी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, प्रभु, हमसे मारकाट नहीं होगी, सब में आप ही विराजमान हैं, अब हमसे युद्ध नहीं होगा, इसलिए या तो मुझे राजपद से हटाओ या फिर मुझे कहीं एकांत में ले चलो, जहां मैं आपको के लिए ही रो सकूं, तड़प सकूं, लेकिन यह तलवार उठाना अब मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने भीतर से महसूस किया कि तुम राजा हो और प्रजा की रक्षा करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अब उन्होंने पूरी सेना को सजाया, सभी से कहा, मंजीरा ले नाम कीर्तन करो। अब तो स्वयं कीर्तन करने लगे। नाम कीर्तन करते हुए सभी सैनिक युद्ध के लिए चलने लगे। तभी अचानक आकाश में मेघ भर आए। शत्रु पक्ष में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उधर ओस्कर जी के पक्ष में जहां नाम कीर्तन चल रहा था, वहां बस हल्की हल्की वर्षा होती रही। इतने बड़े बड़े ओले पड़ने से शत्रु भाग गए। शत्रुओं की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल ढोल मजीरों से ही काम चल गया। जब शत्रु पक्ष भाग गया तो विपक्षी राजा ओस्कर जी के चरणों में गिरकर बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप किस कोटि के महाभगत हो। तो यह अनन्य भक्ति का प्रताप, अगर हम अपने ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का नाम जाप सुमरण करते रहें, ठाकुर जी का गायन करते रहें, तो किसी में ताकत नहीं कि कोई हमें परास्त कर सके। तो यह थी आज की कथा। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जरूर लिखिएगा राधे राधे। आज मैं आपको अब मैं माघ मास महात्म का 21वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। कल हमने माघ मास महात्म अध्याय 20 में लोमेश ऋषि द्वारा वर्णित ब्राह्मण देवदत्ती और राजा चित्र की मुक्ति की सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आगे लोमेश ऋषि के श्री मुख से माघ मास स्नान का फल सुनकर ब्राह्मण वेद नीति, उनके पिशाच रूपी पुत्र और सभी पिशाच स्त्री कन्याएं उनके साथ माघ मास स्नान के लिए चले गए। इसके बाद वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह इस संगम में स्नान कर सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, अब लोमेश ऋषि द्वारा वर्णित संगम में स्नान
स्नान की महिमा सुनो। संगम स्थल पर पहुंचकर लोमेश ऋषि, ब्राह्मण, वेद निधि और सभी पिशाच को कहने लगे कि इस तीर्थ को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। ये अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समान भगवान के साथ इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी जी की प्यारी भगवती भगीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, ध्यान से सुनो। सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इस संगम पड़े ही पुण्य से मिलता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी सभी यातनाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उनके स्नान करने से कुल के राजा यति ने वंश का घर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तरण धरण किया था। यहाँ से जैव सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया है सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम सब भी त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और स्नान करने से सबकी पिशाच योनि नष्ट हो गई। सभी श्राप से मुक्त हो गए। उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ब्राह्मण ने अपने पुत्र को देखकर प्रसिद्ध होकर लोमेश ऋषि को स्तुति प्रणाम किया और संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही यह सब श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों को धर्म भी को कहिए। इस पर लोमेश ऋषि ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया, इसलिए अब यह इन कन्याओं के कर कमलों के प्रीति पूर्ण ग्रहण करे। तब लोमेश जी तथा अपने पिता की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने सभी गंधर्व कन्याओं से विवाह किया। उन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में माघ मास स्नान की महिमा या का महात्म सुनाया जाता है वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के समय पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। माघ मास महात्म अध्याय 21 समाप्त। देखो पल पल आयु कम हो रही है। हर सांस के साथ मृत्यु के हम करीब जा रहे हैं। जो हमारी जिंदगी है ना वो फूटे हुए घड़े की तरह है। जो भरकर उसको हम ऊपर से भर रहे हैं वो नीचे से बस खाली होता जा रहा है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है उसी व्रत हमारी मौत की तारीख निश्चित हो जाती है और हम ये जीवन के साथ मुकाम ये सफ़र है, बस इस यात्रा को कर रहे हैं। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है। अधिक से अधिक शुभ कर्म करके ये मानव जीवन सफल बना लो और सिर्फ मानव जीवन ही जिसमें हम पाप और पुण्य सब कर सकते हैं। बाकी तो सब कि जब किसी योनि में जाएंगे तो उसी में पड़ जाएंगे। याद रख लो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए अभी भी समय है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा लो और सीधा ठाकुर जी के धाम पहुंच जाओ। सबसे आसान और सबसे सरल तरीका कलयुग में केवल नाम जाप का है। नाम जाप से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हो। हमेशा बस प्रेम से, भाव से श्री राधा रानी का नाम जपते रहो। यह महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की एक धुनी लगा लो, सारा दिन इस महामंत्र को जपते रहो और अपने जीवन को सार्थक
बनाकर अंत में भगवत प्राप्ति कर लो। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।